हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आरआरबी जेई का जो फॉर्म सबमिशन है वो आज लास्ट डेट है, आज 29 तारीख है। तो जिनका भी अगर फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया है, पोस्ट प्रेफरेंस, वो लोग कन्फ्यूजन में हैं अभी कि कौन सा वो भरें, तो वो सारी चीज़ें अभी क्लियर कर लीजिएगा। रात के 12 बजे से पहले ही कोशिश करिएगा कि पहले ही हो जाए, क्योंकि अब जो है जा करके साइट धीरे धीरे रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगी और हो सकता है कि कई लोग फॉर्म सबमिट ना कर पाएँ। तो कोशिश करिएगा कि जल्दी से आप लोग सबमिट कर लीजिए, आज लास्ट डेट है। अब देखिए क्या है कि जितनी भी वैकेंसी इसमें निकली है, हर तरह के जो एलपी का जो पेपर अभी तक जो वैकेंसी आई हुई थी और आपका जो टेक्नीशियन का वैकेंसी आया था, तो जो दोनों की जो वैकेंसी जो फॉर्म भरने के बाद दोनों की वैकेंसी बढ़ी है, दोनों का इंक्रीज हुआ है। तो हो सकता है ऐसी संभावना कि रेलवे में जो जेई का वैकेंसी आया हुआ है वो हो सकता है फ्यूचर में 2-4 हज़ार और इसमें इंक्रीज हो जाए, ऐसा उम्मीद की जा रही है। क्योंकि जब दोनों वैकेंसी जब अभी इंक्रीज हो गई है तो हो सकता है वो भी इंक्रीज हो और फिर से आपको जोन चेंज करने का मौका मिल जाए, जैसा अब तक हो रहा है। तो अभी क्या है कि जितने भी लोगों ने अभी तक फॉर्म भर दिया होगा और वो टेक्निकल की ही तैयारी करते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन लोगों ने एएलपी का भी फॉर्म भरा होगा, क्योंकि वो भी टेक्निकल फील्ड का ही जॉब है, उसमें भी टेक्निकल डिग्री लागू है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एएलपी का भी फॉर्म भरे होंगे और वो लोग जेई का भी फॉर्म भरे होंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर उनकी तैयारी टेक्निकल में उनकी कमांड अच्छी है और टेक्निकल उनका पेपर अच्छा है, तो वो लोगों को मैं यही कहूँगा कि एलपी तो करते आइए, क्योंकि बहुत सालों से आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जेई पे भी फोकस रखिएगा। जेई बहुत अच्छी जॉब है और पे ग्रेड भी अच्छा इसका है और वर्क जो प्रोफाइल है वो भी बहुत अच्छा है। तो कोशिश करिएगा जिनके पास टेक्निकल बीटेक या डिप्लोमा डिग्री है वो लोग जेई को और अच्छे से देखेंगे और इसको तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि CBT1 को पहले किसे क्लियर करना है यहाँ पे, क्योंकि जो मैक्सिमम टेक्निकल स्टूडेंट होता है वो CBT1 क्लियर नहीं कर पाता है। जो लोग एलपी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो पेपर का जो पैटर्न है CBT1 का जेई में वो सेम इसी तरह से रहता है जो एलपी में रहता है, एनटीपीसी में रहता है। तो उसकी तैयारी जिन्होंने पहले की हुई है तो उनके लिए तो चीज़ें आसान रहती हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की ही तैयारी करते हैं। तो टेक्निकल की जो तैयारी करते हैं उनका जो पोर्शन होता है एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, जीके जीएस का जो पोर्शन होता है वो उतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। वो अदर एग्ज़ाम जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी जेई का एग्ज़ाम होता है, यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम होता है, तो इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें वो ध्यान देते हैं। तो उसमें इतना जो टेक्निकल जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन होता है वो आता नहीं है, तो इसलिए उनका जो पोर्शन है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग रहता नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि इस वाले पेपर में, जेई में वाले में, आरआरबी के पेपर में आपको CBT1 निकालना है, जिसमें सारा चीज़ यही पूछा जाता है। टेक्निकल तो ना के बराबर रहता है, पूछा ही नहीं जाता है। तो ऐसे में आपका CBT1 क्लियर करने के बाद ही आपको CBT2 देने का मौका मिलता है। तो CBT1 को कैसे क्लियर करना है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। जिनके पास भी टेस्ट सीरीज नहीं है और वो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो अभी क्या है कि 29 तारीख से लेकर के 31 अगस्त तक ऑफर चल रहा है, जिसमें आप कूपन कोड STUD अगर आप अप्लाई करते हैं 12% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 439 रुपीज़ में आपको पूरा 1 साल का पास यहाँ पे मिल जाएगा, जो 1 सितंबर से जिसकी प्राइस आपको 699 रुपीज़ हो जाएगी। तो जितने भी लोग इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट पे जा करके इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी जा करके आप उसको परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर में आप जेई का पेपर रख लीजिएगा, जो जेई के CBT1 में पूछा गया हो, एनटीपीसी का भी, एएलपी का भी और ग्रुप डी का भी। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारा पेपर इस तरह के 10-15 पेपर आपके पास होने चाहिए। अगर आप ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं तो कोई एलपी का वाला ले लेता है, कोई एनटीपीसी का ले लेगा, कोई जेई का ले लेगा, क्योंकि सारे में क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके अलावा तो आप किरण पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स का एक बुक है जो जिसमें जो 10,000 प्लस क्वेश्चन है, तो वो रेलवे में जो आए हुए क्वेश्चन पेपर होते हैं जो जिसमें CBT1 के, CBT2 के मैथमेटिक्स के पोर्शन होते हैं, वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी किसी और पब्लिकेशन का भी आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए जिसमें साइंस का पोर्शन भी अच्छा खासा आपको दिया हो। तो वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कम से कम शुरू में अभी क्या है कि आपका कम से कम 20 से 25 पेपर आप करिए, और इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के हमें CBT1 की तैयारी करनी है और पेपर का पैटर्न क्या रहता है। सबसे पहले आपको यही जानना है कि CBT1 के पेपर का पैटर्न क्या है, क्योंकि आप अभी तक जो टेक्निकल की जो पढ़ाई है वो आप कर रहे हैं, और टेक्निकल का जो पोर्शन है वो आपको साथ में लेकर के चलते ही रहना है, क्योंकि CBT1 से CBT2 के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। और कई लोग होता क्या है कि जिनका नॉन टेक वाला पोर्शन है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन टेक्निकल वाला स्ट्रांग नहीं होता, तो सिर्फ वो CBT1 में निकाल पाते हैं, बाकी CBT2 उनके लिए इतना आसान नहीं होता है। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका टेक्निकल छूट चुका है, जो एएलपी की तैयारी कर रहे थे, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे थे, तो उनको अगर जेई बनना है तो उनको तो टेक्निकल ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि उनका जो नॉन टेक वाला पोर्शन है CBT1 के लिए वो तो लगभग उनका तैयार है, बस उनको रिवीजन करना है, तो उनको टेक्निकल पोर्शन पढ़ना चाहिए। लेकिन जो लोग प्योर टेक्निकली ही पढ़ रहे थे अभी तक, तो उनको CBT1 को हल्के में नहीं लेना है।
मेरे साथ का एक मेरा एक दोस्त था जो आरआरबी जेई का जो CBT-1 पेपर नहीं निकल पाया, और अभी क्या है कि वो असिस्टेंट इंजीनियर का जो पोस्ट है, जिसमें मान के चलिए कि उसके ग्रेड में जो वैकेंसी निकली थी वो लगभग 20-25 सीट ही था, तो उसमें वो असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट को निकाल ले गया, क्योंकि उसमें टेक्निकल वाला पेपर होता था, ये तब नॉन टेक वाला पोर्शन नहीं होता था। तो सोचिए वो लड़का जो आरआरबी जेई का CBT-1 नहीं निकाल पाया, जो वो असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट निकाल लिया। तो यही होता है कि अगर आप टेक्निकल फील्ड के हैं तो CBT-1 को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पहले ही आप छंट जाएंगे। तो CBT-1 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। दूसरा क्या है कि मैथमेटिक्स का जो बुक है वो आपके पास होना चाहिए। GK GS का आप बुक रखिएगा। एक बुक आप जनरल साइंस का रख सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके अलावा आपके पास लूसेंट का बुक होना चाहिए। इसके बाद से आपको टेस्ट सीरीज देना है। टेस्ट सीरीज देना है CBT-1 को लेकर के सिर्फ, क्योंकि आपका CBT-1 अभी स्ट्रांग नहीं है और आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि CBT-1 पहले हमें कैसे क्लियर करना है। अब जहाँ तक बात आती है बुक्स की, कई लोग कहेंगे कि बुक्स नहीं है CBT-1 के लिए, तो CBT-1 के लिए जो मैंने बताया किरण पब्लिकेशन का एक बुक ले सकते हैं। आप किसी और पब्लिकेशन का भी बुक ले सकते हैं जिसमें मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं 10,000 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा किरण पब्लिकेशन में। इसके अलावा रीजनिंग का बुक ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो रीजनिंग वहाँ से कवर हो जाता है। किसी का जो टेक्निकल फील्ड का जो स्टूडेंट होता है उसका रीजनिंग कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और थोड़ा सा उसका एप्टीट्यूड अच्छा होता है। तो रीजनिंग में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट या फिर बहुत सारा चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं, वो थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना होता है। 2-3 चैप्टर और आपके पढ़ने होते हैं, बस उसको आप यूट्यूब पे देख करके उसको आप कवर कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप चाहें तो किताब ले सकते हैं, बाकी अगर चाहें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेट होगा आपको उसमें से ही रीजनिंग का पोर्शन आप पढ़ सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। और जो टेस्ट सीरीज देंगे, कोई क्वेश्चन अगर रीजनिंग का गलत होता है तो उसको आप यूट्यूब पे देख करके उसको कवर कर लीजिएगा। CBT-1 को कोशिश रखिएगा कि अगर 75 क्वेश्चन का अगर पेपर आ रहा है तो इसमें कोशिश रखना जैसे ALP में और टेक्नीशियन में, इस तरह के पेपरों में ग्रुप डी में कम जो नंबर लाते हैं उनका भी हो जाता है, क्योंकि सीट वहाँ पे ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्या है कि आपको अपने जोन के हिसाब से ही लड़ना है। आपके जोन में अगर सीट 600 है, 700 है, तो आपको उसके आधार पे ही 15 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा। तो ऐसे में 15 गुना लड़के बहुत कम होते हैं, तो इसके लिए आपको CBT-1 में स्कोर ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 75 में आपको कम से कम टारगेट ले करके चलना पड़ेगा कि कम से कम मेरा जो मार्क है वो रा मार्क्स आपका 50+ ही आए, 50+ 55 के आसपास में आए, जिससे आपका नॉर्मलाइज होकर 60 के आसपास में चला जाए। 55 लाना CBT-1 में इतना आसान नहीं है जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो आप करिएगा। शुरू में आप क्या करिए कि मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज चीज़ों को लिख करके रखिए, उसको NCERT से, जो साइंस का पोर्शन है उसको NCERT से कवर करिए। CBT-1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ जिनका, क्योंकि CBT-1 निकालना है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। मैथमेटिक्स को कवर करना है जो कि यूट्यूब से और जो मैंने बुक बताया उससे कवर कर लीजिएगा। NCERT को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने NCERT के लिए एक सीरीज शुरू की है, जो आप चाहे तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। हालांकि मैंने अभी ALP को ध्यान में रख के उसको चीज़ों को बताया हुआ है, उस पर न्यूमेरिकल करा रहे हैं, जो कि न्यूमेरिकल आपके CBT-1 में नहीं आता है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं उसमें बायोलॉजी के जो पोर्शन है, सिंपल थियरी का जो पोर्शन है वो आपको पढ़ना है। न्यूमेरिकल ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि CBT-1 में न्यूमेरिकल नहीं आता है। तो आपको NCERT जो पढ़ना है वो अलग तरीके से पढ़ना है। उसके बाद से जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, और जनरल नॉलेज के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखना ही देखना है, साथ में आप लूसेंट को कवर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसके पीछे भी नहीं भागना है जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज का पोर्शन इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसको बहुत आसानी से कवर कहीं नहीं किया जा सकता है। तो इसके एक एक जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मिलेंगे, तो उसको ही आपको इसमें कवर करिएगा। अगर टाइम अभी तो आपके पास देखा जाए तो जेई के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, क्योंकि अभी ALP का पेपर नहीं हुआ है, उसके बाद से टेक्नीशियन का पेपर होगा, उसके बाद से जेई का नंबर आएगा, और ALP का ही पेपर होने में, CBT-1 ही होने में मुझे लग रहा है कि अक्टूबर-नवंबर तक ऐसा टाइम ना चला जाए। तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, और जेई के पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम है। हो सकता है जब वैकेंसी इंक्रीज हो तो फिर से फॉर्म भरने का आपको मौका मिले, जोन चेंज करने का। तो ये सारी प्रोसीजर आजकल रिले में हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इसको तैयारी बढ़ा करके रखिए। CBT-1 क्लियर करना है तो CBT-1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले 10-15 पेपर आप उसको देखिए ज़रूर। यहीं से आपको मेन आइडिया आपको लग जाएगा CBT-1 क्लियर कैसे होगा। बाकी और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस चैनल पर बताता रहूँगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।